हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का यू टेस्ट स्किल चैनल पे स्वागत है। हमारे जहाँ तक कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एवं माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के दिशा निर्देश के अनुसार समस्त भारतवर्ष को लॉकडाउन के अंतर्गत डाल दिया गया है। इसलिए इसे कोई चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग पूरे सहानुभूति से अपने सरकार का, सुरक्षा कर्मियों का एवं उन सभी लोगों का सहयोग करिए जो लोग कि इस महान विशाल महामारी में अपने महान त्याग का अनुभव करा रहे हैं आप सभी को। और हमारी तरफ से भी उन सभी लोगों को जो लोग इस महामारी में अपना योगदान दे रहे हैं, सभी लोगों को भगवान से प्रार्थना है कि उनकी लंबी आयु दें और उन्हें हमेशा स्वस्थ रखें। अब मैं यूटेस्ट स्किल चैनल पर अपना यह पहला लेक्चर अपलोड करने जा रहा हूं, जो फर्स्ट कंप्यूटर ओ लेवल के फर्स्ट बुक का है, आईटी टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर एप्रिसिएशन मीन्स कंप्यूटर के वे सभी तथ्य जिनके द्वारा कंप्यूटर को बनाया गया है, या वे सभी यूनिट्स जो कंप्यूटर को कार्यरत करते हैं, सुचारू रूप से कार्य करने में मदद करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं कंप्यूटर इंट्रोडक्शन पर। कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन आप सभी लोगों को पता होगा, या कुछ लोग शायद ही कुछ लोग हों जो अछूते रहे हों। कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर के बारे में हम क्या जानते हैं, क्या होता है कंप्यूटर। फ्रेंड्स, कंप्यूटर के बारे में जहाँ तक मेरा मानना है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और इसके अगर ब्रीफ डेफिनेशन की बात की जाए तो कंप्यूटर इलेक्ट्रोमैकेनिकल डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस है। बिकॉज कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी की सहायता से चलता है। इसके जितने भी कंपोनेंट होते हैं सब इलेक्ट्रॉनिकली काम करते हैं। मैकेनिकल इसलिए क्योंकि मैकेनिकल टर्म से ही यह बना हुआ है। एंड डेटा प्रोसेसिंग, व्हाट इज डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग को अगर ध्यान से देखें तो इसमें दो शब्द आते हैं, पहला डेटा एंड सेकेंड इज प्रोसेस। डेटा को प्रोसेस करने के लिए जिस डिवाइस का प्रयोग किया जा रहा है हम उसे डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस कह रहे हैं। मीन्स यह डेटा का प्रोसेस करता है, मीन्स डिजिटल बिट्स का, यह डिजिटल अनुक्रम को फॉलो करके उनको प्रोसेस करता है, इसलिए हम इसे डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं। अब कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति की अगर बात करें तो कंप्यूटर जो है कंप्यूट नामक शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। मगर आज के दौर में कंप्यूटर को केवल गणना करने वाले डिवाइस को मान लेना यह सर्वदा उचित नहीं होगा, क्योंकि कंप्यूटर आज के युग के लिए एक वरदान है जो मनुष्य का हर तरह से सहायता करता है। इसलिए कंप्यूटर केवल गणना करने के लिए ही नहीं बल्कि समस्त इंसान के वे समस्त कार्यों में सहायता करता है जो इंसान या जिसको करने में इंसान को लगभग काफ़ी समय लेना पड़ता है। यह किसी भी कार्य को कम से कम समय में कर सकता है। इसलिए कंप्यूटर को हम लोग, कंप्यूटर जो है आज केवल गणना करने, कैलकुलेटिंग डिवाइस न रह करके इसको कंप्यूटिंग डिवाइस कहा गया है। कंप्यूट शब्द का अर्थ ही होता है टू कैलकुलेट। तो दोस्तों, कंप्यूटर के अगर यूनिट्स के बारे में हम बात करें, अभी तो कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन में बेसिक जो है यूनिट्स ही अहम होते हैं। तो कंप्यूटर में बेसिकली 3 यूनिट होते हैं जो फंक्शनल होते हैं। मीन्स कंप्यूटर के फंक्शनल यूनिट बेसिक 3 होते हैं, फर्स्ट इनपुट, सेकेंड प्रोसेस एंड थर्ड आउटपुट। इनपुट का मतलब निवेश, मतलब जिनकी सहायता से हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं। जैसे कीबोर्ड, हम कोई भी कार्य करते हैं तो कीबोर्ड की सहायता से करते हैं। कीबोर्ड हमारा प्राइमरी इनपुट डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। प्राइमरी इनपुट डिवाइस का मतलब, प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक,
मीन्स जिसको सिस्टम हमारा प्राथमिकता सबसे ज़्यादा देता है उसे हम प्राइमरी इनपुट डिवाइस कहते हैं। कंप्यूटर हमारा प्राइमरी इनपुट डिवाइस जो कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है, जो कीबोर्ड होता है वो हमारा प्राइमरी इनपुट डिवाइस होता है। अब कीबोर्ड की सहायता से हम डेटा को कंप्यूटर में भेजते हैं, इसलिए यह इनपुट डिवाइस है। इसी प्रकार से माउस है, माउस भी हमारा इनपुट डिवाइस है, लेकिन यह पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होता है क्योंकि ये केवल पॉइंट करने का कार्य करता है। इसी प्रकार स्कैनर होता है। स्कैनर हमारा ऐसा इनपुट डिवाइस है जो हार्ड कॉपी इमेजेज, फ़ोटो या ग्राफिक्स, मीडिया जो भी होते हैं, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने का कार्य करता है। हार्ड कॉपी मीन्स जो पेपर पे राइट रिटन है या जो पेपर पर प्रिंटेड हैं, उनको सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित करने का कार्य करता है। दोस्तों, स्कैनर को आप अगर प्रिंटर के तरह समझेंगे तो थोड़ा सा प्रिंटर के विपरीत होता है। प्रिंटर आउटपुट है, स्कैनर इनपुट है। कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, स्कैनर और प्रिंटर दोनों अलग अलग सेगमेंट हैं, दोनों अलग अलग यूनिट हैं, क्योंकि एक तो इनपुट कर रहा है, मीन्स एक जो है इनपुट लेता है, दूसरा उसे कंप्यूटर से बाहर देता है। प्रिंटर मीन्स स्कैनर जो है इनपुट लिया, उसके बाद वह जो है प्रिंटर को दिया और प्रिंटर उसको हार्ड कॉपी में परिवर्तित कर दिया है, टू कॉपी जो करते हैं। तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। इसके बाद माइक होता है हमारा जो वॉइस इनपुट लेता है, साथ ही जॉयस्टिक है गेम कंट्रोल के लिए। इसके अलावा भी कई सारे इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसे OCR है, VCR है। इनके बारे में हम ब्रीफ में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा है प्रोसेस यूनिट। प्रोसेस यूनिट क्या होता है? प्रोसेस यूनिट में मेन CPU हमारा होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मीन्स यह पूरे जितने भी इनपुट यूजर के द्वारा दिए जाते हैं कंप्यूटर सिस्टम को, सारे इनपुट को प्रोसेस करता है, उस पर एक सीक्वेंस ऑफ एक्शंस को अप्लाई करता है। उसके बाद जो प्राप्त रिजल्ट होता है, उसको आउटपुट के रूप में आउटपुट यूनिट तक भेजने का कार्य करता है। तो प्रोसेस यूनिट में मेन हमारा CPU होता है। CPU के भी मुख्य तीन भाग होते हैं, ALU, CU और MU। लेकिन इसका एक और भी भाग है, बस, जो बहुत ही अनिवार्य होता है। डेटा को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए बसेस यूज किए जाते हैं, जिसमें डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस होते हैं। इसी प्रकार से CU कंट्रोल यूनिट जो ओवरऑल फंक्शंस को कंट्रोल करता है, इसीलिए CPU को जो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, उसका जो मुख्य होता है CU ही होता है। वह CU ही है जो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से CPU को विख्यात करता है। ALU हमारा अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट होता है। अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिकल मीन्स जो अर्थमेटिक नॉर्मल या सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशन होते हैं, उनको हल करने के लिए ALU कार्य करता है, AU कार्य करता है। ALU का पार्ट है AU, अर्थमेटिक यूनिट, जो अर्थमेटिक सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशन को, मीन्स जैसे 4 + 5 मीन्स 4 + 5 = 9, तो ये सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशन है। अब अगर इसमें हम डाल दें A > B, यह एक प्रकार से तर्क लगाना पड़ेगा हमें इसमें, मतलब जिसमें तर्क लगाने की आवश्यकता हो रही है वह हमारे लॉजिकल फंक्शंस है, लॉजिकल यूनिट हैं, जिनको कंट्रोल करने के लिए हमारे लॉजिकल यूनिट का प्रयोग किया जाता है। हम अर्थमेटिकल और लॉजिकल जो ALU है वो दोनों एक साथ काम करता है, लेकिन दोनों अलग अलग फंक्शंस को के लिए यूज किया जाता है। जो अर्थमेटिकल फंक्शन होते हैं उनके लिए AU यूज किया जाता है, जो लॉजिकल फंक्शन होते हैं उनके लिए LU यूज किया जाता है। मेमोरी यूनिट जो होता है वो, उसमें हमारे बेस रजिस्टर्स आते हैं। मेमोरी में प्रायः बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मेमोरी कि जहाँ नाम आता है वहाँ रैम और रोम पे चले जाते हैं, बट
दोस्तों इसमें रैम और रोम नहीं, जो सीपीयू के अंदर इन बिल्ड मेमोरी होती है, जिसको स्टैक रजिस्टर, इसके जो रजिस्टर्स होते हैं, जहाँ एक सीक्वेंस या स्मॉलेस्ट बिट डेटा को स्टोर किया जाता है कुछ क्षणों के लिए, केवल प्रोसेस के लिए, उनकी बात हम यहाँ कर रहे हैं। एमयू तो ये हमारे मेमोरी यूनिट हैं जिसमें रजिस्टर्स यूज होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को, कैलकुलेशंस को छोटे छोटे यूनिट्स में, सेगमेंट में बांटते हैं, उसके बाद उस पर एक्शन अप्लाई कराते हैं। इसके बारे में हम ब्रीफ में पढ़ेंगे आगे, जब लेक्चर आए, जब इसका टर्म आएगा उस सेक्शन में हम इसको ब्रीफ में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा जो बसेस होते हैं, यह डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले आने का कार्य करते हैं। यह हमारा ओवरऑल जो अभी हमने बताया, ये सारे प्रोसेस यूनिट के बारे में था, जो सब मिलकर के सीपीयू को प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में बनाते हैं। मीन्स सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के ये यूनिट्स स्मॉलेस्ट यूनिट हैं या छोटे छोटे इकाइयां हैं जो सीपीयू को कार्यरत करती हैं। इसके बाद हमारा है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट हमारा वह होता है जिसमें यूजर के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन रिजल्ट के रूप में प्राप्त होते हैं। मीन्स सबसे पहले प्राइमरी अगर आउटपुट यूनिट की बात करें तो हमारा डेस्कटॉप होता है, मॉनिटर होता है, क्योंकि हम सबसे पहले अपना आउटपुट मॉनिटर पे देखते हैं। तो मॉनिटर को हम लोग प्राइमरी आउटपुट यूनिट कह सकते हैं। मॉनिटर विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडीयू। इसी प्रकार हमारा स्पीकर है। स्पीकर साउंड आउटपुट के लिए होता है, मतलब यह आवाज़ बतौर आउटपुट प्राप्त कराता है, वॉइस बतौर आउटपुट देता है। इसी प्रकार प्रिंटर है। प्रिंटर के बारे में भी हमने जिक्र किया था स्कैनर के साथ में। प्रिंटर हमारा स्कैनर का जस्ट उल्टा कार्य करता है। स्कैनर क्या करता था जी, यह सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी, स्कैनर सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में नहीं, स्कैनर जो है हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। अभी हमने बताया था, ध्यान से सुनिए, अभी हमने बताया था स्कैनर हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है जी। यह अब जो है प्रिंटर क्या करता है, यह सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। मीन्स जो भी हम और डेटा एंट्री या डेटा टाइपिंग, जो भी डेटा एनालिसिस डेटा बना रहे हैं हम लोग अपने सिस्टम में, वह एक सॉफ्ट कॉपी है। उसको प्रिंट आउट पेपर पर प्रिंट करने के लिए जब हम यूज करते हैं तो वह जो है हार्ड कॉपी हो जाता है। मीन्स जब हम सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करते हैं तो उस वहाँ प्रिंटर का यूज करते हैं। इसी प्रकार प्लॉटर होता है। प्लॉटर जो है पेपर पर कंटेंट को केवल प्लॉट करता है। प्लॉट मतलब सेगमेंट, उसमें सेक्शन बने होते हैं, उस सेक्शन के अनुसार वो जो है पेपर पर, यह भी एक प्रकार का प्रिंटर ही है, प्रिंटर की तरह ही होता है, जो कंटेंट को पेपर पे प्लॉट करता है या प्रिंट करता है। इसके बाद प्रोजेक्टर है। प्रोजेक्टर आप लोग थिएटर वगैरह में देखे होंगे, या पहले चलता था, वीडियो दिखाने के लिए लोग बहुत इसका यूज करते थे। यह क्या करता है, फ्लैश करने का कार्य करता है। यह छोटे इमेजेस को लेंस की सहायता से उसको बड़ा करके दिखाता है, छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करने में मदद करता है। इसका प्रयोग प्रायः मीटिंग में, ट्रेनिंग में, सेमिनार में किया जाता है। इसकी सहायता से लोग एक साथ कई लोगों को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। इम्प्रेसिव लेक्चर बनाने के लिए प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। यह दोस्तों आज का हमारा कंप्यूटर इंट्रोडक्शन और इनपुट आउटपुट का लेक्चर ख़त्म होता है। कल हम लोग अगले लेक्चर में जब भी पढ़ेंगे तो अगले लेक्चर में हम लोग हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और कंप्यूटर जनरेशन के बारे में बात करेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसके लिए आप लोग कमेंट करना नहीं भूलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना भी प्लीज़ मत भूलिएगा, और जो भी आपके क्वेरीज हों, जो भी कन्फ्यूजन हो, उसको आप कमेंट में दीजिए।
और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। यू टेस्ट स्किल।